हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोगों के लिए मक्खन बैच में एक और वायरल ट्रिक लेकर आ चुके हैं हम। और पिछले ट्रिक में क्या हो रहा था कि संख्या जो है वो रिपीट हो रहा था। इस बार क्या है कि कुछ अलग ढंग का है कि √11 प्लस √21 प्लस रूट के अंदर √16 है। तो अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, और इस तरह के प्रश्न एग्जाम में काफी देखने को भी मिला है और स्टूडेंट बहुत छोड़ते भी हैं, करना कुछ नहीं है, ठीक है ना। आपको क्या करना है कि भाई पहले सवाल में एक बार यहाँ लिख लूँ, एकदम शॉर्ट ट्रिक हम बताएंगे आपको। 11 प्लस √21 और प्लस √16। तो आपको करना यह है कि अगर इस तरह का सवाल कहीं भी कभी भी दिख जाए तो पहले तो आपका ये माइंड में होना चाहिए कि आपको इस सवाल का सॉल्यूशन हमें पीछे से करना है। ठीक है, हमेशा ये याद रखिएगा कि इसका सॉल्यूशन संभव किधर से है, आगे से नहीं, संभव है पीछे से। और जैसा कि आप देख पा रहे कि ये √16 है, और भाई √16 को अगर वैल्यू निकाला जाए तो 16 का मान 4 होगा और 21 जाकर इसमें जोड़ेगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 11 प्लस √16 का वैल्यू कितना होगा, √16 का मान 4 होगा और 21 में 4 जुटेगा तो 25 हो जाएगा। देखिए ये जानबूझकर लंबा लेकर जाए, हम तो ऐसे प्रश्नों को बिना पेन पेपर उठाए सॉल्व किया जाता है, और अभी हम करके दिखाएंगे। अब आप देख पा रहे, ठीक है ना, कि भाई ये √11 है और 25 का वैल्यू 5 हो जाएगा, तो 11 5 16, और 16 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का उत्तर 4 होगा, और ये बी नंबर ऑप्शन। एकदम आसान तरीका, इसमें पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं है। पहला सवाल था, बेसिक था, इसलिए हम इसको बना दिए। अगले सवाल से पेन पेपर की जरूरत नहीं, मतलब डायरेक्टली सीधा आंसर लिखने के लिए सिखाएंगे अगर इस तरह का सवाल आ जाए। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे, अब देखो कैसे ऐसे प्रश्नों को बिना पेन पेपर उठाए संभव है। कहेंगे सर पहले तो पीछे से सॉल्यूशन है, हम यहां लिख देते हैं सवाल को। ठीक है, √136 प्लस √57 प्लस √49, यही है ना सवाल। करना कुछ नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भाई पीछे में सबसे पहले क्या है, 49, और 49 का वर्गमूल जो होता है वो 7 होता है, और ये 7 इसमें जाकर जुड़ जाएगा क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। सोचने की बात है, 49 का वर्गमूल क्या होगा, कहेंगे सर 49 का वर्गमूल 7 होगा, और 7 जाकर इसमें ऐड होगा तो 57, और 7 जब ऐड होगा तो √64 हो जाएगा। 7 7 14, 57 7 64, और 64 का वैल्यू 8 होता है, 64 का वर्गमूल 8, और ये 8 इसमें ले जाकर जोड़ेंगे तो 136 8 हो जाएगा, 144, और 144 का मान कितना होता है, 12। बताइए कैसा लगा, एकदम गणित मक्खन। इसीलिए तो आप लोग मक्खन बैच में आए हैं, ताकि गणित को मक्खन किया जा सके। ठीक है, तो आपके जितने भी फ्रेंड हैं सबको बता देना है, सबको ये, मतलब इस बैच की गूंज यूट्यूब पर एक बड़े स्तर पर होनी चाहिए कि भाई एक ऐसा है, एक ऐसा बैच है जिसके अंदर 200 मैथ्स के ट्रिक्स होंगे। ठीक है, और फीस मात्र 99 रुपीज है, ऑफर अभी चल रहा है, एकदम लीजिए। तो ये दूसरा सवाल, देखिए पेन पेपर की जरूरत नहीं, सोचो ये अभी दूसरा ट्रिक है, ऐसे ऐसे 200 ट्रिक पढ़ाएंगे। क्या होगा आपके गणित का लेवल, क्या होगा आपके गणित का स्तर। और बहुत जल्द हम रीजनिंग का भी बैच लेकर आ रहे हैं इसी तरह से। ठीक है, चलिए एक और सवाल, कुछ नहीं करना है, बिना पेन पेपर उठाए कि भाई ये ऐसे होना चाहिए था, ये और लंबा जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, और 36 का वर्गमूल जैसा कि आप देख पा रहे 6 होगा, और ये 6 जाकर इसमें जुटेगा। ये 10 के ऊपर जो रूट है ना वो थोड़ा और बड़ा होगा, खैर कोई बात नहीं। 36 का वर्गमूल 6 होगा, और 6 जाकर इसमें जुटेगा तो 16, और 16 का वर्गमूल क्या होगा, क्योंकि सब रूट में, सोचिए मेरी बात। 36 का वर्गमूल 6 हुआ, 6 ले जाकर इसमें जोड़ेंगे 10 में, क्योंकि प्लस का साइन है, तो 10 और 6 हो जाएगा 16, 16 की वैल्यू 4, 4 ले जाकर इसमें जोड़ेंगे 21 में, क्योंकि प्लस का साइन है, 21 4 25, 25 की वैल्यू 5, और 5 को ले जाकर 76 में जोड़ेंगे क्योंकि प्लस का साइन है, 76 5 √81 हो जाएगा, और 81 का मान 9। अब बताओ इससे भी आसान कोई तरीका होता है, बिल्कुल नहीं। एकदम मक्खन की तरह लग रहा है आप लोग को, एक बार फिर से। 36 का वर्गमूल 6 होगा, 6 ले जाकर 10 में जोड़ेंगे 16, 16 का 4 होगा, 4 को 21 में ले जाकर जोड़ेंगे 25, 25 का वर्गमूल 5 होगा, 5 को 76 में ले जाकर जोड़ेंगे, 76 5 81, और 81 का वैल्यू 9, चुटकियों में उत्तर। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं माय डियर। अगला देखिए, ये 33 वाला और ऊपर जाएगा, लंबा होगा। वैसे 9, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 ले जाकर 33 में जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि प्लस का साइन है, माइनस रहेगा तो घटाएंगे, तो 33 3 36, और 36 का वर्गमूल 6, 6 को ले जाकर 19 में जोड़ेंगे
तो 19 6 25, सोचिए एक बार फिर से, 9 का वर्गमूल 3 होता है, ठीक है ना, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 को ले जाकर 33 में जोड़ेंगे, 33 3 36, और 36 का वर्गमूल 6 होता है, 6 को ले जाकर 19 में जोड़ेंगे तो 19 6 25, 25 का वर्गमूल 5 होता है, और इस बार 5 घटेगा क्योंकि 54 के बाद माइनस का साइन है, तो 5 को 54 में घटाएंगे तो 54 में 5 गया तो हो जाएगा √49 यानी 49, और 49 की वैल्यू 7 होगा। एंड पहला नंबर ऑप्शन जो है वो आपके प्रश्न का उत्तर है। आई बात समझ में? एकदम गणित मक्खन लग रहा है, बिल्कुल लग रहा होगा, कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं। अगले प्रश्न की बात करें, फिर से देखिए उसी तरह का, 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो 9 होगा, 81 का वर्गमूल 9, और 9 को 25 में इस बार घटाएंगे क्योंकि माइनस का साइन है, हर बार प्लस का साइन था जोड़ रहे थे, इस बार माइनस का साइन है, तो 25 में से 9 गया 16, और 16 का वर्गमूल क्या होता है भाई 4, क्योंकि 25 में 9 घटेगा तो 25 में 9 गया 16, 16 का वर्गमूल 4, 4 को 32 में जोड़ेंगे क्योंकि प्लस का साइन है, 32 4 36, 36 का वर्गमूल 6, और 6 को 106 में घटाएंगे तो 106 में 6 गया 100, 100 का वर्गमूल क्या होगा, 100 का वर्गमूल होगा 10। क्लियर है? और आपके प्रश्न का उत्तर होगा 10, जो सी नंबर ऑप्शन में। आप खुद देख लीजिए, आप खुद कह लीजिए कि हाँ सर एकदम आसान, पेन पेपर तो उठाने की भी जरूरत नहीं भाई। 81 का 9, 25 में 9 जोड़े घटाए 16, 16 का 4, 4 को जोड़ेंगे 32 में क्योंकि प्लस का साइन है, 36, 36 का 6, 6 को 106 में घटाएंगे 100, 100 का वैल्यू 10। उम्मीद है एकदम कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, फिर से वही, 16 का वर्गमूल होगा 4, और 4 को 20 में घटाएंगे तो 20 में से 4 घटेगा 16, 16 का फिर से वर्गमूल 4, 4 को इस बार 29 में घटाएंगे, 29 में क्योंकि घटाएंगे क्यों, क्योंकि माइनस का साइन है, अब 29 में से 4 गया 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 को फिर 30 में घटाएंगे तो 30 में से 5 घटेगा, फिर से 25 बचेगा, और 25 का वर्गमूल एक बार फिर से 5 होगा। एंड सी इज द 100% राइट आंसर। तो ये दूसरा ट्रिक भी आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे ट्रिक्स, 200 ट्रिक इस बैच के अंदर हम आपको पूरा कंप्लीट देंगे। ओके, उम्मीद है कि ये दूसरा ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा।